जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर 2020 क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास फिर से शुरू करते हैं और पहली क्लास सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम के विषय में आप लोग पढ़ेंगे सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, जो आपके एग्ज़ाम से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एक नई अपडेट आई है कि शनि ग्रह जो है ना, शनि ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। अभी तक सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के पास होया करती थी। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, सौरमंडल के अंतर्गत बुध सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के और सबसे दूर ग्रह है वरुण। इससे पहले हम पढ़ते थे एक ग्रह और था जिसका नाम था यम ग्रह का नाम आप लोग सुने होंगे। यम जिसे हम प्लेटो कहते हैं, प्लेटो ग्रह आप पढ़ते थे, लेकिन अब इसे हम ग्रह नहीं मानते हैं, इसे उपग्रह माना गया है। 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तब से आज हम देखते हैं 8 ग्रह हैं और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, सबसे नज़दीक ग्रह जो है सूर्य के बुध है। इसमें देखते हैं, ये आप चित्र में जो दिखाई दे रहा है, ये बुध सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध है, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें से आप ये देख पा रहे हैं कि आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह लिखे हुए हैं। आंतरिक ग्रह का मतलब ऐसे ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह इंटरनल ग्रह या इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह का मतलब ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान होते हैं, जिनमें पत्थर या जिनमें मिट्टी पाई जाती है, ऐसे ग्रह जो पार्थिव ग्रह होते हैं उसे इंटरनल ग्रह भी कहते हैं और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और ये आप बाह्य ग्रह देख रहे हैं जिनको गैसीय ग्रह कहते हैं। इनमें पृथ्वी जैसी संरचनाएं कुछ नहीं होती, जमीन नहीं होती, ये गैस के पिंड होते हैं। और इनमें से 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह कहलाते हैं। इनमें इस सभी 8 ग्रहों में आप जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, जिसे जुपिटर कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये इसमें आप ये देखेंगे, ये उपग्रहों की संख्या अगर देखा जाए तो इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास हैं। इसके पहले हम बृहस्पति पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान में बृहस्पति उपग्रहों के मामले में दूसरे स्थान पर है, जिसके पास 95 उपग्रह हैं। और यूरेनस जिसे हम अरुण कहते हैं, अरुण के पास 27 उपग्रह हैं। और नेपच्यून जिसे हम वरुण कहते हैं, इसके पास 14 उपग्रह हैं। मंगल, मार्स जिसे कहते हैं, इसके पास 2 उपग्रह हैं और इनके दोनों उपग्रहों के नाम हैं, एक के नाम है डीमोस और एक का नाम है फेबोस। ये 2 उपग्रह हैं जो मंगल के कहलाते हैं। पृथ्वी का एक ग्रह है जिसे आप सब लोग जानते हैं, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा इकलौता पृथ्वी का उपग्रह है। और शुक्र और बुध है जो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, इनके पास उपग्रह नहीं है। आपके एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। अब इसमें कुछ बातें और हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखते हैं, आप लोग ये जानते होंगे कि कलर पूछ लिया जाता है कभी कभी ग्रहों के। तो देखिए, इसमें मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह कहलाता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड इसमें होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके पास जीवन है, इसलिए इसे लिविंग प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें हम लोग रहते हैं और ये लिविंग ग्रह कहलाता है। ग्रीन प्लैनेट भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग है, हरा भरा है, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है और बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। अब एक रोचक बात और हम आपको बताते हैं, ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें से बुध जो होता है इसका वर्ष का मान सबसे छोटा होता है, क्योंकि ये सबसे स्पीड से दौड़ करके सूर्य का चक्कर लगा लेता है। इसलिए इसका 2 शब्द आप जानते होंगे, एक कहते हैं परिभ्रमण और एक शब्द सुने होंगे परिक्रमण।
परिक्रमण और परिभ्रमण में थोड़ा आप समझिए। परिभ्रमण का मतलब होता है कि कोई खगोलीय पिंड अपना ही चक्कर लगाए, उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण का मतलब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे पिंड का चक्कर लगाए तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण से होता क्या है, आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि परिभ्रमण जो होता है, जैसे पृथ्वी है ना अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये परिभ्रमण प्रक्रिया में दिन रात होता है। 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगा लेती है, इसे हम परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण जो होता है, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है एक वर्ष में, जिसे हम 365 दिन या 366 दिन में ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। 366 दिन अर्थात जब लीप वर्ष होता है तो 366 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगा रही, तो इसे पृथ्वी जो है वो परिक्रमण कर रही है, तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण में ये थोड़ा सा अंतर है, आप लोग समझिएगा। परिभ्रमण से, पृथ्वी के परिभ्रमण से दिन रात होता है, दिन और रात होता है। और पृथ्वी के परिक्रमण से वर्ष बदलते हैं, मतलब नया साल आता है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। इसमें ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए इसे में हम आपको समझा दे रहे हैं। पूछा यह जाता है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रहों में बुध है, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, शुक्र है, तीसरे स्थान पर मंगल आता है, चौथे में पृथ्वी आती है, और पाँचवें में बृहस्पति है, छठवें में शनि है, सातवें में अरुण है, और सबसे लास्ट में है वरुण। तो ये पूछा जाता है सब पृथ्वी सूर्य के नज़दीके के हिसाब से किस नंबर में आता है। तो सूर्य के नज़दीके के हिसाब से पृथ्वी जो है वो चौथे स्थान पर आता है, और वरुण जो है 8वें स्थान पर आता है। आकार के दृष्टि से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टि से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टि से बुध सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र को हम चमकीला ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी को लिविंग ग्रह कहते हैं। इसमें सबसे मेन बात यही बताना था कि भाई सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो शनि के पास हैं। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वो है टाइटन। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वो गैनीमीड होता है। आप सब लोग पढ़े होंगे, गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। और मंगल के 2 ग्रह हैं, जिसमें डिवोस और फेबोस है, जिसमें सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो होता है वो होता है डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह होता है। पृथ्वी का ग्रह जो है चंद्रमा होता है। वैसे देखिए उपग्रह का मतलब होता है मून भी कहते हैं, उपग्रह को मून भी कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ये अग्निवीर और आपका यूपी पुलिस या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और इसका अगला पार्ट हम कल पढ़ाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।